गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ शर्मा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी सीरीज चल रही है ये चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कंफर्म आपके एग्जाम में आएगी। और जो आज का आपका टॉपिक है चैप्टर सेकंड द रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, जहां पे हम बात करेंगे स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे कि आपके स्टालिन अंकल कौन थे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड है व्हाट इज द मीनिंग बाय कलेक्टिवाइजेशन, मतलब यहां पे स्टालिन के द्वारा जो अनाजों को संग्रहण किया गया था, इकट्ठा किया गया था, वो आपका क्या था। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉस ऑफ टाइम। ये स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम डिस्कस करेंगे स्टालिन अंकल कौन थे आपके। स्टालिन अंकल कोई और नहीं, लेनिन अंकल के मरने के बाद स्टालिन पावर में आया था। अब ये लेनिन कौन थे आपको मैंने बताया भी था और वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी होगा। ही वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। बताया था क्लास में दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टी थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो बोल्शेविक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके फाउंडर कौन थे आपके, द लेनिन। व्हाट ही हैज डन बाय द वे, स्टालिन जब पावर में आता उसने क्या करा स्टूडेंट्स, ही इंट्रोड्यूस व्हाट ही हैज इंट्रोड्यूस द फर्म मेजर। फर्म मेजर है क्या कि देश में अगर कभी भी इमरजेंसी होती है, उस इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकार के पास इतना संसाधन होना चाहिए, इतना रिसोर्स हो कि दोबारा से किसी भी क्रांति का यूरोप में, किसी भी क्रांति का रशिया की जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट ना हो सके। इसीलिए उसने क्या करा, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। आई होप सो क्लियर। ही बिलीव, इसका मानना क्या था, इसका मानना था कि जो एक्चुअल में सरकार के पास पैसे भी कम है, पॉइंट फर्स्ट। सेकंड है जो रिसोर्स है वो भी कम है एग्रीकल्चर फॉर्म में। तो ये कम क्यों थे, उसका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सबका सब ये जो रिसोर्सेज है सारा कर रखा है होल्डिंग, मतलब एक स्टॉक में छुपा रखा है। जैसी दोबारा से रशिया में इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे। किस प्राइस में, हायर प्राइस में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो स्टालिन अंकल थे उनका मेन पर्पस क्या था कि जो आपके चोरी की जा रही थी एग्रीकल्चर में और उस चोरी को जो हाई प्राइस में बेचा जा रहा था उसको रोकने के लिए वो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को लेके आया था। अब इसमें करा क्या गया, उसने एक कमीशन स्टैब्लिश करा जिसका काम क्या था, जो भी कल्प्रिट होंगे उन सबको सजा देनी पड़ेगी। मीन्स ऑल कल्प्रिट नाउ शुड पनिशेबल। अगर जो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए उन्हें स्ट्रिक्ट पनिश किया जाएगा अगेंस्ट द कल्प्रिट। अब यहां से बनता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर सेकंड, द कुलक्स। अब एक कुलक क्या है, कुलक क्या था, उस समय जो रशिया में अमीर किसान थे, जमींदार थे और जो व्यापारी थे जिनके पास बहुत मोटा पैसा था स्टूडेंट्स, उन सबको क्या करा गया, उन सबको नाम रखा गया कुलक का। और स्टालिन की पॉलिसी के तहत दे ऑल हैज बीन नाउ एलिमिनेटिंग, उन सबको हटाया गया कि सबकी लैंड को जब्त करो और लैंड किसके पास आएगी, सीधा सरकार के पास, ताकि अब सरकार खुद बेचेगी और खुद मुनाफा कमाएगी। जिससे क्या होगा, कभी भी इमरजेंसी देश में होगी तो सरकार के पास इतना पैसा होगा कि वो उस पैसे को यूज करेगी देश के डेवलपमेंट के लिए। कहानी आप पे यहाँ के रुकती नहीं है, कहानी आपकी चलती है स्मॉल पीजेंट्स पे भी। जब कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1929 में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर थर्ड, जब 1929 में आपका कमीशन स्टैब्लिश हुआ, उसने क्या करा, उसने ये करा कि भाई सिर्फ अमीर किसान हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कुलक्स प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए स्मॉल पीजेंट्स भी है। ऐसे में क्या हुआ, गांव के, देहात के जो छोटे छोटे रशिया के किसान थे ना, उन सबकी जमीन को भी क्या कर दिया, स्टेट कंट्रोल स्टार्ट किया गया। मतलब अब क्या हो गया, राज्य का सीधा कंट्रोल होगा। अब कोई भी इंडिपेंडेंट या कोई भी इंडिविजुअल एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। अब किसी की अपनी पर्सनल एग्रीकल्चर नहीं होगी, सबकी एग्रीकल्चर पे स्टेट का कंट्रोल होगा, जिससे रेवेन्यू सीधा स्टेट के पास आएगा और स्टेट अपने कमाने के बाद किसानों को कुछ पैसा बांट देगा।
आई होप सो स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर द कंसेप्ट कि सिर्फ यहाँ पे अमीर किसान नहीं, यहाँ पे पुअर किसान को भी टारगेट किया गया था। और इसी प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929। और इस प्रोग्राम को कब शुरू किया गया? आपके 1929 में, जहां पे अमीर किसान भी थे और जो गरीब किसान थे उन सबकी जमीन को जब्त किया गया एंड सीज किया गया। फोर्स ऑल पीजेंट्स कल्टीवेट फार्म्स एंड कलेक्टिव फार्म्स द कोलखोज। एमसीक्यू नंबर 4। अब क्या हुआ? सबकी जमीन इकट्ठी होगी, एक जगह में उस जमीन को रखा गया, इसको क्या बोला गया? कोलखोज। अब जो अमीर किसान थे और जो गरीब किसान थे सबसे क्या बोला गया? भैया ऐसी बात है, अब आप सबको खेती बाड़ी यहाँ पे करनी है। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, मान लो एम्स की बात करें, एम्स कितना ही पैसा कमाएगा, वो सारा पैसा सरकार के पास आएगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि एम्स क्या है कि आपका गवर्नमेंट ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। कोलखोज भी वही था, सरकारी संपत्ति होगी, यहाँ पे आप काम करोगे और आपको कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी पे की जाएगी, बाकी का जो मुनाफा हो सीधा क्या होगा? स्टालिन की गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। में क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब हम बात करें फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, पहला पॉइंट था जितनी भी लैंड थी नाउ इट हैज बीन स्टेट होल्डिंग, उस पे स्टेट का अधिकार हो गया। स्टेट अधिकार से ये हुआ कि सभी पीजेंट्स क्या थे? आर नाउ दे बिकम द पुअर, अब वो सब गरीब बन गए। पॉइंट फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ? उसी समय रशिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ऐसे में क्या हुआ? किसानों के पास लैंड तो थी नहीं, लास्ट ऑप्शन उनके पास क्या था? उनके मवेशी, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। अब ये सब उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिए। अब जब उन्होंने बेचे तो उनका पैसा नहीं बचा, एंड दैट्स व्हाई जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो किसानों के लिए सबसे बुरे सपने के तौर पे देखा जाता है। आई होप सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय।